ओम शांति। आज 11 जून 2026 के परमात्म अव्यक्त इशारे को हम पुनः पढ़ेंगे और उस पर गहराई से विचार करेंगे। तो आज बाबा ने कहा कि सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ, सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। तो हमने पहले ही सरल चित का मीनिंग समझ लिया है कि हमारा मन एकदम सरल हो। तो उस जब ऐसा हमारा नेचर हो जाएगा तो उसकी क्या पहचान होगी, है ना? क्या पहचान, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा नेचर, मेरा स्वभाव जो है वो सरल चित है। तो कैसे होगा? तो जो सरल चित होगा ना, तो वो हर्षित भी रहने के साथ साथ वो खुश तो चलो रहेगा ही, उसका चेहरा तो गुलाब की तरह खिला रहेगा ही, और हर्षित रहने के साथ नयनों से, उसके मुख से और उसके चलन से मधुरता स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। ठीक है, मधुरता उसके स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे, क्योंकि मधुरता जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी चलन से, मुख से और नैनों से, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से मधुर है। तो हमने वो सुना ना गीत, कृष्ण जी के लिए बहुत अच्छा गीत हम लोग सुनते हैं, नयनम मधुरम अधरम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम, है ना? तो ये उनका हर चीज मधुर दिखाया, किसका? श्री कृष्ण का। तो हमें भी तो श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है ना, तो हमारा भी तो सब चीज मधुरम मधुरम होना चाहिए। तो वो बाबा ने आज हमें बताया है। कितनी गहराई है इस महावाक्य में कि सरल चित नेचर होगी तो क्या होगा? हर्षित रहेंगे। हर्षित रहने के साथ साथ हमारे नयनों में, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, उनका दिमाग, उनका दिल, उनका दिमाग, उनके बोल सब एक समान होंगे, माना एक लाइन में होंगे। जैसा उनका दिल कहेगा वैसा ही दिमाग, वैसे ही बोल निकलेंगे। ये नहीं उनके मन में कुछ और होगा, बोल कुछ और होंगे, कर्म कुछ और होंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना? और जिसका ऐसा रहता है कि दिल में एक, बोल में दूसरा, कहते हैं आप तो, आपके मन में कुछ और होता है और उसकी आपकी बोली कुछ और है, तो ये सरलता की निशानी नहीं है। दिल में कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, है ना? तो दिल में एक और बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। कितना गहरा मीनिंग है। एक तरह से अगर देखा जाए, जो सरल चित्त है ना, कितने गुणों को धारण करने वाले रहते हैं। और आज की दुनिया में देखो, कलयुगी दुनिया में क्या होता है कि जो सरल आपको नजर आएगा, सीधा नजर आएगा, भोला नजर आएगा, उसको मूर्ख समझते हैं। तो इसीलिए से ही ये सिद्ध होता है कि ये रावण की दुनिया है, ये विकारों की दुनिया है, ये क्रोध की दुनिया है, लोभ अहंकार की दुनिया है। जिसे अहंकार टपकता है उससे तो लोग डरते हैं, उसका सुनते हैं, लेकिन जो स्नेह प्यार से बोलता है उसको मूर्ख समझते हैं, है ना? तो ये परमात्मा हमें देखो कितनी सरल भाषा में सरलता भी सिखाता और सरलता से श्रेष्ठता तक ले जाते हैं। सरल स्वभाव वाले, जिनका स्वभाव सरल होगा, वो सदा ही निर्माण चित्त होंगे। शब्द क्या यूज किया है बाबा ने? बाबा माना शिव परमात्मा, निराकार महाज्योति शिव परमात्मा। तो उस शिव परमात्मा ने
ये जो सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, सदा निर्माण चित्त, निर्माण चित्त, उसके चित्त में निर्माणता होगी। जैसे ना अंदर से रसगुल्ला रस पूरा पी जाता है, अंदर से एकदम भरा भरा लगेगा, रस भरा, है ना। तो ऐसे ही जब आत्मा एकदम भरपूर हो जाती है, हर विकार से मुक्त हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा की ना कितनी ऊंची स्थिति, जैसे मोक्ष होता है ना, मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति, इतनी उच्च जो स्थितियां गाई गई हैं, तो वो स्थिति में जैसे पहुंच गए हो हम, ऐसा हमारा ये जो चित्त है ऐसा हो जाता है। अब अब आप गुणों को ही लीजिए, जैसे कि निर्माण चित्त में जैसे आप लेंगे ना कि उस आत्मा के अंदर किसी चीज को पाने की चाहना नहीं रहेगी, आकर्षण नहीं रहेगा, यानी उसका जैसे कि तृप्त है, अंदर से भरपूर है, निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निर्माण चित्त, निरअहंकारी, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा, निस्वार्थी होते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं होता। कैसे होते हैं? निस्वार्थी होते हैं। अब खुद सोचिए, जिनको कोई अहंकार नहीं, अब जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मान लीजिए किसी ने सारे 5 विकार जीत लिए, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इसके लिए अलग से निरअहंकारी बनना चाहिए। कईयों को इस चीज का अहंकार आ जाता है कि मैंने सब जीत लिया है, तो कितनी गंभीर बात है ये। अच्छा बनने का भी अहंकार आ गया, इसलिए अलग से कोट बाबा करते हैं, अलग से हमें बताते हैं निरअहंकारी, कि मुझे अहंकार का भी त्याग करना है, मैंने सारे विकार छोड़ दिए, इस चीज का भी मुझे त्याग करना है, क्योंकि मुझ आत्मा का ये सहज स्वाभाविक गुण है, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, स्नेह, प्यार, अपनापन, ये सब क्या है, हम आत्माओं का कौन सा गुण है? स्वाभाविक है। जिसे हम कहेंगे कि हम आत्माओं का ये एकदम ओरिजिनल क्वालिटी कहेंगे। तो ये सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित होते हैं। जो सरल जिनका स्वभाव होता है वो सदा क्या होते हैं? निर्माण चित्त होते हैं। उनका चित्त एकदम जैसे मुक्त अवस्था में है, भरपूर अवस्था में है, निरअहंकारी रहते हैं, कोई अहंकार नहीं है। हम अच्छे हैं, इस चीज का भी अहंकार नहीं। अच्छा बनाने वाला कौन है हमें? परमात्मा। उन्होंने हमें अच्छा बनाया है, तब हम अच्छे बने हैं। फिर इस चीज का अहंकार क्यों? हमें तो परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, है ना। तो हमें अहंकार आ जाता है। निस्वार्थ, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता। सरल स्वभाव वाले की बाबा ये क्वालिटी बता रहे हैं, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये देवताओं की क्वालिटी है। ठीक है जी। तो आज बाबा ने कितनी बड़ी बातें बोली हैं, है ना। जो सरल होगा ना वो ज्यादा दिमाग बच्चे नहीं चलाएगा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जो अंदर बाहर ऐसे करते रहते हैं उनका ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। जो सरल स्वभाव वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल सरलता से अपना जीवन भी जी लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको ऐसा कुछ कर्म ही नहीं वो करते हैं जिसके कारण दोबारा से कंसिडरेशन, दोबारा से उसको हमें सोचना पड़े, करना पड़े, क्योंकि जो वो सोचेंगे वही वो करेंगे। श्रेष्ठ सोचते हैं, श्रेष्ठ करते हैं। उनका चित्त एकदम स्वभाव ऐसा होता है, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है जैसे निर्माण चित्त है, एकदम निरहंकारी है, निस्वार्थी है। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं होती है। सरलता की निशानी तो ये होती है कि आप क्या हैं, सदा ही निर्माणचित, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। तो बाबा ने आज हमें अव्यक्त इशारे में क्या बताया कि मुझे ऐसा बनना है। मेरे नयनों से, मेरे मुख से, मेरे चलन से, मेरे चेहरे से एकदम सरल चित्त हूं मैं आत्मा, ऐसी महसूसता हो। मेरे दिल दिमाग में एकदम एक ही रेखा हो। मैं निस्वार्थ रहूं, मैं निरहंकारी रहूं और मैं निर्माण चित्तात्मा। तो ऐसा हमें बनना है और बाबा हमें ऐसे बनाने के लिए आए हैं। ओम शांति। आज 11 अच्छा जी, जून ओम 2026 की